पारिजात की जात का वृक्ष न कोई और। लगभग 5000 साल पुराना है। अच्छा। और सत्यभामा ने जो कृष्ण भगवान को सत्यभामा ने गिफ्ट दिया था, ये वही वृक्ष है। और वृक्षों का सिर हो। पेड़ को बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ आके रिसर्च किया। रिसर्च करके कई टाइनी काट के ले गए ट्रांसप्लांट करने के लिए, सब फेल हुआ। 10 वर्ष पहले इसमें आकाशीय बिजली गिरी थी। अच्छा, यहाँ बीच में, अच्छा, तभी इसके ये बीच पेड़, में? हाँ जी हाँ, ये पेड़ फट गया था। जो पारिजात का फूल खिलता है वो उल्टा रहता है, हमेशा हमेशा उल्टा रहता है। और इसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इतना हाई है पारिजात पेड़ का, जड़ गोमती नदी तक जाता है। अच्छा। गोमती नदी पासी में है और वहाँ से पानी 5 लाख लीटर या कुछ 50,000 लीटर खींच लेते एक साथ। हेलो, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के पारिजात वृक्ष परिसर के अंदर। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, आपको नजर आएगा पारिजात वृक्ष परिसर, और एक ऐसा वृक्ष जिसे महाभारत काल के समय का माना जाता है। और ऐसा मान्यता है कि अर्जुन के द्वारा इस वृक्ष को लगाया गया है। तो जैसा कि आपने बाराबंकी में पारिजात वृक्ष को देखा था, और उसी क्रम में आज मैं आप सभी को लेके आ पहुंचा हूं सुल्तानपुर में कल्प वृक्ष स्थापित है। चलिए, इसके पीछे की क्या सत्यता है, क्या कहानियां हैं, और क्या वास्तव में 5000 साल पुराना वृक्ष आज भी मौजूद है जो महाभारत काल से जोड़कर देखा आता जा रहा है। सारी जानकारियों से आप सभी को परिचित कराएंगे। बने रहेगा पूरे वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं पारिजात वृक्ष परिसर के अंदर और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पारिजात वृक्ष परिसर आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सामने की तरफ आपको यह पारिजात वृक्ष परिसर नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और उधर की तरफ आप देख ले सकते हैं कार्यालय है उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र सुल्तानपुर का। इसके अलावा परिसर में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर पर्यटन स्थल पारिजात वृक्ष के बारे में, जो सीताकुंड जगह पर पड़ता है सुल्तानपुर में, वह देखने को मिलेगा। चलिए, धीरे धीरे करते हुए हम यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश अगर करें तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब रात्रि में यहाँ पर लाइटिंग इत्यादि जो है वह बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। इस प्रकार की तमाम लाइटें जो हैं आपको देखने को मिल पाएंगी। जैसा कि आपने पहले बाराबंकी में पारिजात वृक्ष को देखा था या कल्प वृक्ष को देखा था, ठीक उसी क्रम में यहाँ पर भी पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और भाई बता दें, जैसे कि वहां पर ना 5 पांडवों की प्रतिमाएं थी। यहाँ ऐसा कुछ सीन देखने को तो वैसे नहीं मिला प्रवेश करते ही। हाँ, ठीक प्रवेश करते ही इस प्रकार की पूजन की तमाम सामग्रियां बेचते हुए साधु संत लोग आपको दृष्टिगत हो पाएंगे, जहां पर फूल, अगरबत्ती इत्यादि सारी की सारी सामग्रियां जो हैं वह भगवान के पूजन के लिए, पारिजात के पूजन के लिए जो है वह दी जाती हैं। लोग लेते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पारिजात लिखा हुआ था। जब मैं शुरू में आया था तो पारिजात क्षेत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, ये सब तमाम वर्ड जो हैं उसमें लिखे हुए थे। इसी क्रम में चलिए अब धीरे धीरे करते हुए हम अब आपको लेके चल रहे हैं पारिजात वृक्ष की तरफ, भाई, जो महाभारत काल से आज भी मौजूद है सुल्तानपुर में। चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से है। इसके अलावा मैं बताऊं तो कल्प वृक्ष या पारिजात दोनों एक सेम ही नाम है। कल्प वृक्ष जो था या पारिजात का जो वृक्ष था वह इंद्रदेव के दरबार में या कहीं स्वर्ग लोक में लगा हुआ था, जिसे अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा बाण से धरती पर लाया और बाण के द्वारा ही इस धरती पर स्थापित किया। और ऐसी मान्यता है कि पारिजात वृक्ष जो है ना, इसकी जो जड़ें हैं पूरी की पूरी धरती के अंदर तक यानी पाताल लोक तक जाती है। और इस धरती के अंदर पाताल लोक में इसकी जड़ की जो रक्षा है ना, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। तो ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष यानी कि पारिजात वृक्ष है। और इसके जो पुष्प होते हैं जब खिलते हैं पूरी तरीके से, मैं पुष्प को भी आपको दिखाऊंगा, पुष्प पूरी तरीके से सफेद कलर के होते हैं यानी श्वेत पुष्प होते हैं। और सूखने के बाद वह सोने के समान सुनहरे रंग के हो जाते हैं। तो यही इसकी मान्यताएं हैं जो तमाम जगह हैं। जैसा कि क्या रिसर्च है, तमाम डॉक्टर की टीम है मेरे साथ,
पूरी डॉक्टर की टीम है, पूरे डॉक्टर की जो भी टीम है उनसे मैं वार्तालाप भी करूंगा, आपको भी बताऊंगा इसके पीछे की सारी कहानियां। उससे पहले मेरे पास लगभग 8 से 10 डॉक्टर की टीम है जो इस पेड़ के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर रही है, इस पेड़ के ऊपर पूरा अनुसंधान कर रही है। कब से अनुसंधान चल रहा है, सारी अनुसंधान को आपको दिखाएंगे, सारी जानकारियों को आपको देंगे। जैसा कि आपने पेड़ के बारे में तो देखा ही देखा था किस प्रकार का है, चलिए थोड़ा बहुत आपको पेड़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए आप सबको लेके चलते हैं पेड़ की तरफ और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हुए मैं बता दूं तो यह जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं यह पारिजात वृक्ष है जो अपने आप में बहुत दिव्य है। जैसा कि बाराबंकी जनपद में आपने पारिजात वृक्ष देखा था, सेम एस्टीज सेम पेड़ है, थोड़ी बहुत जो फर्क है उसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी तमाम लोग आते हैं, पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, जो यहाँ पर आपको दृष्टिगत होगा। तमाम लोग आते हैं, गांव के लोग हों या जो भी हो, सब लोग आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं पारिजात वृक्ष का। और कहते हैं ना, पारिजात वृक्ष से केवल स्पर्श करने मात्र से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति, यानी कि 7 जन्म का पाप जो है ना वह स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे भी इस पारिजात वृक्ष के बारे में। तो सर्वप्रथम आप सभी को जय जय श्री राम। जय सिया राम जी। क्या नाम हुआ आपका, शुभ नाम? डॉक्टर वीके शुक्ला। डॉक्टर वीके शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब यह बताएं, ये जो पारिजात वृक्ष है इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि पारिजात वृक्ष कई जगह देखने को अब मिल पा रहा है। इसके ऊपर मैंने भी, जैसे इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जो बाराबंकी के किंटूर में भी है पारिजात वृक्ष, और यहाँ भी बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। और इसके पुष्प को भी मैंने देखा बिल्कुल से। मैं क्या जानकारी है इस पेड़ से संबंधित आपके पास? इस पेड़ को पौराणिक कथा से हमेशा जोड़ा गया कि समुद्र मंथन के बाद ये पेड़ बाहर आए। इसके बाद 2 सिलेक्टेड जगह में लगा, ऐसे कहा गया कि यहाँ सुल्तानपुर में और बाराबंकी में। लोग ये कहते 2 ही पेड़ है। और इसका आयु जो है, पेड़ के आयु, यहाँ के लोग का कहना है कि लगभग 500 साल के नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं 500 साल ही बताया। 5000 साल पुराना है। 5000 का ये लगभग 5000 साल पुराना है। और सतभामा ने जो कृष्ण भगवान को सतभामा ने गिफ्ट दिया था, ये वही वृक्ष है। अच्छा, ये वो वृक्ष है। बिल्कुल। तो इस वृक्ष का फूल देने पर, प्रॉब्लम होने पर अर्जुन जी ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए ना, सूर्य इंद्रदेव से। तो अब बात ये है कि पहले हम लोग यही समझे थे कि 2 ही पेड़ है, और मैं इसका पेड़ का बहुत फोटोग्राफ मेरे पास है, पुराना कई चीज़ का। अब अभी लेटेस्ट एक वीडियो लाया, उसमें भी बताया कि टोटल इंडिया में 10 पेड़ है, 10, बट उसमें सुल्तानपुर का पेड़ को गिनती में नहीं डाला, वो लोग मेंशन किया। और साउथ इंडिया में कहीं एक जगह है, वहाँ रोड साइड में भी लगा है। अच्छा, पारिजात का पेड़, वो फूल और ये फूल एक ही है, समांतर एक ही, कोई अंतर नहीं इसमें। इसके साथ साथ वो पेड़ में फल भी दिखाई पड़ा। और इसमें हम हमेशा सोचते रहा फल क्यों नहीं लग रहा। गोल सा फूल कली लगता, वो गोल सा और कली बन जाता है, वो फल नहीं है एक्चुअली ना। इस पेड़ को बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ आके रिसर्च किया, रिसर्च करके कई टाइनी काट के ले गए ट्रांसप्लांट करने के लिए, सब फेल हुआ। हाथ उठा लिया। अच्छा। कई ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। बट बाराबंकी भी रोड साइड में, बाराबंकी नहीं, इंडिया के एक जगह में है जहाँ रोड साइड में भी लगा दिया, और एक पेड़ और लगाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये लगता कैसे है इस पेड़ को जी? किस चीज़ आप बोल रहे हैं? इसमें बीज से ही लगता है। तो इसमें बीज तो होता नहीं है। सरप्राइजिंगली इस पेड़ में बीज, फल नहीं लगता और बीज नहीं है। बट जो वीडियो में डिस्क्राइब किया है उसमें बीज भी होता है, फल भी होता है, बीज भी होता है, उसी से लगाया जाता है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब का कहना है, इसके ऊपर उनकी तमाम रिसर्च है, तमाम उन्होंने फोटो इत्यादि को भी रखा है। और संयोगवश वो हमारे साथ इस समय इस वृक्ष के, कल्प वृक्ष के, पारिजात वृक्ष के पास में भी थे। और पूरा का पूरा वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से आपको मैं बता दूं, ये पूरा वृक्ष जो है महाभारत कालीन है, यानी कि 5000 साल से भी ज़्यादा का समय इस वृक्ष को यहाँ पर लगे हो चुका है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 जगह है, एक तो बाराबंकी और दूसरा सुल्तानपुर, जहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं और पूरा का पूरा जो वृक्ष है ना, क्या है, किस प्रकार से, ये सब भी जानकारी देंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जानकारी आपको दे रहा हूँ। 50 वर्ष पहले इसमें आकाशीय बिजली गिरी थी यहाँ बीच में, तभी ये पेड़, हाँ जी हाँ, ये पेड़ फट गया था। अच्छा, पेड़ का कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर ये है कि पेड़ ऐसे ही जैसे आज आप देख रहे हैं, मगर इस पर आकाशीय बिजली गिरी थी।
अच्छा, आकाशीय बिजली भी इस पे गिरी थी जो फट गया। आई थिंक ये वाला जो है नया निकला होगा हमारे नहीं ख्याल से। सब उसी टाइम में फट के 2 भाग में ऐसा हो गया। अच्छा, 2 भागों में हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर दिखाइएगा, जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, यह पूरी तरीके से 2 भागों में बट गया था। तो वो दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं, सुबह शाम हमेशा आकर के भगवान का, शिव का पूजन करते हैं, साथ ही साथ जो पारिजात वृक्ष है उसका भी पूजन करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 स्थानों पे पूरे इंडिया में जी। पारिजात के वृक्ष हैं, जी, जिसमें ऐसी मान्यता है कि 8 जगह पे फल होता है, 2 जगह पे फल नहीं होता है, जिसमें अच्छा। एक बाराबंकी और एक सुल्तानपुर, यही 2 मूल हैं। अच्छा, बाकी कल्चर या किसी और टेक्निक से कृषि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले छात्रों ने जी, जी। इसका किया है। और आज के समय में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो पारिजात के वृक्षों को अब दे रहे हैं लगाने के लिए। मैंने भी कोशिश किया 2 पेड़ लगाने का, सर ने भी 1 पेड़ 2 पेड़ लगाने की कोशिश किया, कोई लगा नहीं। 1 साल तक जाते हैं फिर सूख जा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये है जी। यहाँ गोरखपुर में भी, और ये अपने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी इसको पौधा बनाने का काम किया जा रहा है। जी, जी। लेकिन पौधे 1 साल होने के बाद सूख गए। कुछ लोगों को सफलता भी मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारी दी आपने। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर एन सिंह नाम है। डॉक्टर एन सिंह। तो देख लीजिए, जितने लोग ये भाई सब हमारे साथ आज डॉक्टरों की पूरी टीम है, जो वास्तव में कहा जाए रिसर्च भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, और आस्था भी भगवान के प्रति, आस्था के साथ ये कह सकते हैं एक व्यक्ति को नव जीवन भी प्रदान करते हैं। ये पारिजात पेड़ का खूबी ये है, इसमें मेन ट्रंक 1 या 2 होता है, और जो ब्रांचिंग होती है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। जी, जी। और इस जो पारिजात का फूल खिलता है वो उल्टा रहता है, हमेशा उल्टा रहता है। जी। और इसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इतना हाई है पारिजात पेड़ का, गर्मी में इसका जड़ गोमती नदी तक जाता है। अच्छा, तो गोमती नदी पासी में है, और वहाँ से पानी 5 लाख लीटर या कुछ 50,000 लीटर खींच लेते एक साथ खींचने के बाद पूरी मौसम यही पानी से इनका पौधा पेड़ का काम चलता है। तो ये भी एक खूबी है। और इसी तरह का रिजेंबल करने वाला ट्री, मिलता जुलता बाओबाब ट्री करके साउथ अफ्रीका में बहुत है। बाओबाब ट्री आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बट हमें फूल कंपैरिजन नहीं हो पाया, वो लोग फूल नहीं दिखाया, और ये धीरे धीरे खोखला हो जाता पेड़ का अंदर कई साल बीत जाने के बाद। वो खोखला बीज में वो लोग कार्विंग करके फोटोग्राफी के लिए किया करते हैं, ये साउथ अफ्रीका में। अब इसका आयु, पेड़ का एज जो है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, बट अपना अपना अंदाज लोग लगा रहे। कोई होता 500 साल का नीचे है, कोई होता 5000 साल से नीचे है, उस समय से है। यही बात है। जी, 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 जी। बट जो पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आगे जो रिसर्च किया था, पूरा फेल हुआ, हाथ उठा के चले गए। एयर कंडीशन गाड़ी से आया था और कई टहनी को काटा, अलग अलग ढंग से ग्रो करने की कोशिश की। पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, बिरला साहनी पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से भी मैं जाके मिले रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले को, पता उनका दोबारा प्लांट करना असंभव है। पर अभी जो खुलासा वीडियो में हुई है लगभग 10 पेड़ है, रिसेंटली और एक लगाने जा रहे हैं, ये चीज़ पता चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक मान्यता आप बता रहे थे, कौन बता रहा था? आप बता रहे थे, आप बता रहे थे, मान्यता क्या थी? अगर यहाँ वर्ष जो है लगातार पूजा किया जाए जी, जी। तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसी मानता है। अच्छा, जिसको पुत्र ना होता हो हाँ, तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाइटनिंग वाला बना। जी, जी। साक्षात इसमें एग्जाम्पल है। अच्छा। 2 के बाद 1 पुत्र है। क्या बात है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी, तो क्या ये सत्य बात है? आप बताएं। अपना एक्सपीरियंस। चलिए, अब नहीं, ये आप ऐसे बोल रहे हैं मुद्दे सब हैं लोग। जहाँ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर ईश्वर ने जिसको दिया है तो वो तो एक माध्यम बनता ही है ये पेड़। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और निश्चित रूप से सफलता कईयों को मिली है, हमको भी मिली है। क्या बात है। तो इस प्रकार की मान्यताएं भी यहाँ पर हैं कि भाई जो कोई भी इस वृक्ष का श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूजन पाठ करता है उसको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे में यह जानकारी थी इस कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष के बारे में।